आज हम बात करेंगे शब्द विचार में उनके भेदों की बात हम कर रहे थे। तो आज तक हमने जो है पिछली कक्षाओं में इसके भेद जो है मोटे तौर पर 4 प्रकार के होते हैं। उसमें हमने इसका सबसे पहला भेद उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में हमने इसमें रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर तीनों का हमने अध्ययन किया। और आज हम प्रयोग के आधार पर शब्द विचार का जो है अंतिम इसका भेद माना गया है, जो है कौन सा है? चौथा भेद इसका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। आज हम अध्ययन करेंगे शब्द विचार के अंदर प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और दूसरा है इसमें अविकारी शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार धन ई से ई प्रत्यय लगा करके जो निर्माण हुआ है शब्द का वो हुआ है विकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अ का मतलब मैंने आपको बताया था, अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। विकारी का मतलब जिसमें विकार हो, परिवर्तन हो, वे शब्द जिनके रूप बदलते हो उन्हें विकारी कहते हैं। अविकारी का मतलब जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, हम विकारी और अविकारी जो हैं शब्द, इनको पहले समझने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में इसकी परिभाषा और विकारी शब्द है कौन कौन से ये भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम विकारी शब्द जो हैं वो जो हैं कैसे होते हैं? वे शब्द जिनके रूप किसके अनुसार बदलते हैं वो ध्यान दीजिए। पहला तो होगा लिंग। वे शब्द जिनके रूप लिंग, दूसरा वचन, लिंग, वचन, काल एवं कारक, वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक। अब विकारी शब्द में जो परिवर्तन होगा ना वो किसके आधार पर होगा? लिंग के आधार पर। लिंग कितने होते हैं हिंदी में? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन भी कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन। काल कितने होते हैं? इंग्लिश में टेंस कहते हैं जिसको। तो हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। कारक 8 माने गए हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस प्रकार से कारक भी जो हैं 8 माने गए हैं। और लिंग कितने माने गए हैं? 3। कारक 8 होते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं लिंग, वचन, काल और कारक। तो इस प्रकार से जो हैं हम देखेंगे कि वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द भी कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के माने गए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा, इसका पहला जो है संज्ञा, दूसरा संज्ञा के बाद सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा रहेगा क्रिया। अब देखिए वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं उसमें जो एक हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं लड़का। यहाँ हमने ले लिया लड़का। ये लड़का शब्द संज्ञा है और इसको अब हम बदल के देखते हैं कि वे शब्द जिनके रूप लिंग के अनुसार कैसे बदलते हैं। जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से बदले, एक तरफ से बदले तो भी वो विकारी कहलाएगा। अब लड़का है, इसका अगर हम ये संज्ञा शब्द है और इसको अगर हम रूप परिवर्तन करके देखते हैं, लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। तो ये लिंग के अनुसार बदल गया।
तो इसलिए ये कैसा शब्द होगा, विकारी शब्द कहलाएगा। लड़का का क्या बनेगा, लड़की। उसी प्रकार से ये लड़का शब्द है, इसको हम रूप परिवर्तन करके देखते हैं। लड़का का अगर हम इसका वचन चेंज करेंगे, एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, तो लड़का का क्या होगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। उसी प्रकार से लड़की का लड़कियां हो जाएगा। तो ये वचन जो हैं ये परिवर्तन हो गया, इसलिए ये संज्ञा शब्द हैं। और इस प्रकार से विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं। और अब हम काल को देखते हैं, काल के अनुसार किस प्रकार से जो है शब्द बदलते हैं। जैसे हम देखते हैं, एक शब्द लेते हैं, क्रिया का ही शब्द लेते हैं, और उसमें जैसे मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। अब इसमें देखते हैं ये पढ़ा क्रिया है, ये कैसा है, विकारी शब्द है। और अब जैसे मैंने पढ़ा ये भूतकाल में आया है, और इसका हम वर्तमान का बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और मैंने पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार से जो है ये वर्तमान काल का, जैसे मैं पढ़ता हूँ वर्तमान का आ गया, मैंने पढ़ा भूतकाल का आ गया, मैं पढ़ूंगा ये भविष्य में होगा। इसलिए ये भी जो है क्रिया के अनुसार जो है किस प्रकार से जो है परिवर्तन हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम कारक के जो अनुसार किस प्रकार से जो है परिवर्तन होता है वो देखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं। जैसे कारक का हम उदाहरण लेते हैं, इसमें हम एक वाक्य को लेते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, राम ने रावण, अब इसमें राम ने के अंदर जो है ये कर्ता कारक हैं, और इधर कौन सा कारक है, रावण को कर्म कारक आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपको कारक के 8 भेद याद होंगे, और उसके विभक्ति चिन्ह भी याद होंगे, जिसको परसरक बोलते हैं। तो यहाँ राम ने के अंदर जो है कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। तो इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं, अब इसको हम बदल के देखते हैं कि ये राम ने, अब रामो तो नहीं बन रहा है इसमें, इसको कैसे बदलेंगे वो देखिए। राम ने रावण को मारा, इसी को अगर हम ये कर्ता कारक हैं, अब इसको हम जो है कर्म के रूप में किस प्रकार से बना सकते हैं। तो रावण ने राम को देखा, रावण ने राम को देखा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कर्ता कारक जो है, राम ने कर्ता कारक था, और यहाँ पर ये क्या बन गया, कर्म कारक। तो ये राम भी शब्द जो है किस प्रकार का शब्द है, ये भी विकारी शब्द हैं। हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे शब्द जो हैं किस प्रकार से होंगे, तो हमने देखा था कि ये विकारी शब्द होंगे। तो अब हम परिभाषा लिखते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और आगे देखिए विद्यार्थियों, अब विकारी शब्द जो होते हैं वो किस प्रकार से जो है बदलते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं वो किससे कहते हैं और वो किस प्रकार से बदलते हैं, और ध्यान दीजिए सभी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, और विकारी शब्द किससे कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल एवं कारक, वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार बदलते हैं या परिवर्तित होते हैं। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार परिवर्तित या बदलते हैं, हम लिख सकते हैं सरल शब्दों में, बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से रूप इनके जो हैं बदल रहे थे। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हम पहला पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम,
और फिर तीसरा होगा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और अंतिम में हम इसके जो पढ़ेंगे क्रिया। सभी विद्यार्थी ध्यान देवे, संज्ञा जो हैं ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। इसका हम अलग से अपनी कक्षाएं लेंगे, उसमें हम संज्ञा की पूरी एक अलग से कक्षा लेंगे। सर्वनाम पूरा डिटेल से हम अलग पढ़ेंगे, और आज मैं इनका संक्षिप्त परिचय आपको बता दूं किसे कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसी प्रकार से विशेषण है, विशेषण को भी हम अलग कक्षा में अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, वे शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। विशेषण के भी कई जगह 4 भेद दे रखे हैं, कई जगह 5। तो हम 5 भेद मानते हैं। उसमें कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। और अंतिम में इसका व्यक्तिवाचक विशेषण जो है माना गया। 5 भेद इसके माने गए हैं। और उसके बाद में कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। लेकिन क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द, हम कह सकते हैं वे शब्द जिनके माध्यम से किसी कार्य का होना या करना पाया जाएगा, उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और अकर्मक। इसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 5 होते हैं, क्रिया को कर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार से अविकारी शब्द अब हम अध्ययन करेंगे। विकारी शब्द का हमने अध्ययन कर लिया है, 4 प्रकार के माने गए हैं। अब हम देखते हैं कौन सा? अविकारी शब्द। अगला, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, दूसरा अविकारी शब्द। ध्यान दीजिए, नाम से स्पष्ट है अविकारी। अ का मतलब नहीं, विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी हमें समझेंगे इसको। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार, वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, अनुसार नहीं बदलते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के माने गए हैं? 4 प्रकार के। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के माने गए। इसमें हम पहला पढ़ेंगे, वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा इसमें हमारा रहने वाला है समुच्चय बोधक। ध्यान रहे विद्यार्थियों, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को अव्यय भी कह सकते हैं। तीसरा हमारा इसमें रहेगा संबंध बोधक। और चौथा इसमें है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अविकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार की। पहला क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, ये अव्यय भी कहलाते हैं। ध्यान रहे, अविकारी में क्या होता है? जिनके रूप लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार
परिवर्तित नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहूँ वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये दौड़ना जो है इसमें ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये दौड़ना क्या है? क्रिया है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये दौड़ना है, इसकी ये तेज जो है ये क्या होगा? क्रिया विशेषण शब्द होगा। अब इसमें हम रूप परिवर्तन करके देखते हैं। तेज का अगर रूप परिवर्तन किया जाए तो इसमें तेज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तेज जो शब्द हैं अविकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण हैं, इसलिए इसमें न तो तेज हो सकता न तेजी हो सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राम तेज दौड़ता है, तो ये तेज क्रिया विशेषण शब्द है और इसको हम इसका रूप नहीं बदल सकते, किसी भी हालत में नहीं बदल सकते। और अब देखिए, क्रिया विशेषण वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके भी कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। इसका हम विस्तार से अध्ययन आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे, लेकिन अभी हम इसके भेदों को देखते हैं। इसके 4 भेद माने गए हैं और कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय की। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो इसमें हम ध्यान रहे विद्यार्थियों, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तो उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें और, तथा, परंतु, किंतु, बल्कि इस प्रकार के जो हैं अविकारी शब्द आते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। नाम से स्पष्ट है अगला भेद संबंध बोधक अव्यय या संबंध बोधक अविकारी शब्द जो हैं, तो ये क्या होते हैं? वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ में लग करके उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ बताते हैं तो उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पास में, ऊपर, नीचे, हम इस प्रकार यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं, माफ करिएगा विद्यार्थियों, संबंध बोधक में कौन कौन से आएंगे? तो यहाँ पर आएंगे जैसे पास, निकट, इस प्रकार से जो है संबंध का बोध कराएंगे। उसके बाद में विस्मयादि बोधक अव्यय या अविकारी शब्द, तो इसमें कौन से आएंगे? वे शब्द जो आश्चर्य, घृणा प्रकट, आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि प्रकट करते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो इसमें कौन से? जैसे हमने कोई अचानक कोई चीज़ देख ली या फिर हम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो ओहो ये क्या हुआ, या ओहो हम ये कितना जो है ओहो इंडिया हार गया। इस प्रकार से हमारे दुखदायक जो घटनाएं होती हैं, आश्चर्य होता है, वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। उफ आ सकता है, उफ कितनी गर्मी है। इस प्रकार से सारे शब्द जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय में आएंगे और इनका हम विस्तार से अध्ययन जो है प्रयोग के आधार पर हमारे सारे सिलेबस में है और विकारी और अविकारी हम इसका विस्तार से अध्ययन आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।